नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। सभी मित्रों को सप्रेम नमो जय भीम। दीघ निकाय का कश्यप सिंहनाद सूत्र जो चल रहा है, इसमें झूठी शारीरिक तपस्या इस विषय पर चर्चा है और सच्ची तपस्या इस विषय पर चर्चा है। इस वीडियो में कश्यप यही मार्ग है, यही प्रतिपद है जिससे स्वयं जान लेगा, स्वयं देख लेगा। ऐसा कहने पर अचेल कश्यप ने भगवान से कहा, आप उस गौतम, उन श्रमणों और ब्राह्मणों की ये तपस्याएं उनके श्रमण और ब्राह्मण भाव के द्योतक हैं, जैसे कि नंगा रहना, सभी आचार विचारों को छोड़ देना, हथचट्टा व्रत, बुलाई भिक्षा का त्याग, ठहरिए कहकर दी गई भिक्षा का त्याग, अपने लिए लाई भिक्षा का त्याग, अपने लिए पाकर भोजन का त्याग, हांडी में भिक्षा का त्याग, ओखल के मुंह से निकली भिक्षा का त्याग, पटरा, दंड या मुंह से निकली मूसल के बीच सिलाई भिक्षा का त्याग, निमंत्रण का त्याग, दो भोजन करने वालों के बीच से लाई, गर्मी स्त्री द्वारा लाई, दूध पिलाती हुई स्त्री द्वारा लाई, अन्य पुरुषों के पास गई स्त्री के द्वारा लाई, चंदा वाली भिक्का का त्याग, वहाँ से भी नहीं लेता जहाँ कोई कुत्ता खड़ा हो, वहाँ से भी नहीं जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हों, न मांस, न मछली, न सुरा, न कच्ची शराब, न चावल की शराब ग्रहण करता है। यह एक ही घर से जो भिक्षा मिलती है लेकर लौट जाता, एक ही कौर खाने वाला होता, दो घर से जो भिक्षा दो ही कौर खाने वाला, सात कौर खाने वाला, वह एक ही कलछी खाकर रहता। दो दो घर से जो कलछी मिलती है, दो कलछी, और सात घर से मिलती है वह सात कलछी। एक दिन वह एक एक दिन बीच दे करके भोजन करता, एक दिन छोड़ करके एक दिन, दो दो दिन, सात सात दिन, इस तरह से सात सात दिन छोड़ करके और भिक्षा ग्रहण करता। इस तरह वह आधे आधे महीने पर भोजन करते हुए विहार करता। अब उस गौतम, कुछ श्रमण और ब्राह्मणों के ये भी तपस्या करने के तरीके हैं जिनसे उनका श्रमण ब्राह्मण भाव घोषित होता है। वह साग मात्र खाता है, केवल सामा खाकर रहता है, केवल नीवर चमड़ा खाकर रहता है, शैवाल, कण, कांजी, खली, तृण, गोबर या जंगल के फल फूल या वृक्ष से स्वयं गिरे हुए फल खा करके रहता है। अब उस गौतम, कुछ श्रमण और ब्राह्मणों के ये भी, वह सन का बना कपड़ा धारण करता है, शमशान के वस्त्रों को धारण, कफन, फेंके चिथड़े, बक्कल, मृगचरम, मृग के चमड़े को बीच में छेद करके उसमें सिर डालकर धारण, कुश के बनाए वस्त्र, चटाई, मनुष्य के केस के कंबल, घोड़े के बाल के कंबल, उल्लू के पंख, सिर और दाढ़ी के बालों को नोचने वाला होता है, सिर और दाढ़ी के बालों को नुचवाता है, आसन को छोड़ सदा ठड़े सरी रहता है, एक पैर पर खड़े होकर के हमेशा वो जो है इस तरह उकड़ू बैठने वाला सदा उकड़ू ही बैठता है, कांटों पर बैठता है या सोता है, तख्ते पर सोता है, जमीन पर सोता है, एक ही करवट से सोता है, शरीर पर धूल और गर्दा लपेटे रहता है, केवल खुली ही जगह में रहता है, जहाँ पाता है वहीं बैठ जाता है, मैला खाता है, केवल गर्म पानी पीता है, सुबह, दोपहर और शाम 3 बार जल शयन करता है। इस तरह के तपस्वियों की चर्चा यहाँ पर आती है। ये इस तरह का काम जो करते थे वो समाज में अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए करते थे।
उनको लोग समझें, समाज समझे कि ये बहुत बड़े संत हैं, इस तरह। और फिर उनको जो दान दक्षिणा है वो सहज भाव से उपलब्ध हो। केवल इसमें यही हो सकता है, इसमें चित्त की परिशुद्धि का कोई व्यवस्था इसमें है नहीं, इस साधना में। अब सच्ची तपस्या, इस पर चर्चा है। कश्यप जो नंगा रहता है, आचार विचार को छोड़ देता है, वह शील संपत्ति, चित्त संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति की भावना नहीं कर पाता, और वह उनका साक्षात्कार भी नहीं कर पाता। अतः वह श्रावण और ब्राह्मण से बिल्कुल दूर है। कश्यप जब भिक्षु बैर और द्रोह से रहित होकर मैत्री भावना करता है, चित्त मलों के क्षय होने से निर्मल चित्त की मुक्ति और प्रज्ञा की मुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहार करता है। कश्यप यथार्थ में वही भिक्षु, श्रमण या ब्राह्मण कहलाता है। कश्यप साग मात्र खाने वाला है, वह शील संपत्ति, चित्त संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति की भावना नहीं कर पाता। कश्यप जो सन का बना कपड़ा धारण करता है, ऐसा कहने पर अचेल कश्यप ने भगवान से कहा, हे गौतम, श्रावण दुष्कर है, ब्राह्मण दुष्कर है। श्रमण और ब्राह्मण दोनों ही कठिन काम है, इतने आसान काम नहीं है। कश्यप, संसार में लोग ऐसा कहते हैं, श्रावण दुष्कर है। कश्यप जो नंगे रहते हैं, आचार विचार छोड़ देते हैं, इतने मात्र से श्रावण और ब्राह्मण दुष्कर और सुदुष्कर होता है, तो श्रावण और ब्राह्मण को दुष्कर और सुदुष्कर कहना उचित नहीं है। कश्यप चूंकि इस प्रकार की तपस्या से बिल्कुल भिन्न होने ही के कारण श्रावण और ब्राह्मण दुष्कर है, इसीलिए यह कहना ठीक है, श्रावण दुष्कर है, ब्राह्मण दुष्कर है। कश्यप जब भिक्षु बैर रहित, कश्यप यथार्थ में वही भिक्षु है जो बैर रहित होकर के और शील संपत्ति, प्रज्ञा संपत्ति और ये तीन प्रकार की जो संपत्तियां हैं, चित्त संपत्ति, इनका पालन करना है, वही भिक्षु कहलाता है। कश्यप कच्चा साग खाने वाला होता है, कोई ऐसा तपस्वी जो कच्चा मांस खाने वाला होता है। कश्यप सन का बना कपड़ा धारण करने वाला होता है। अचेल कश्यप ने कहा, हे गौतम, सामान्य दुर्गेय है, ब्राह्मण दुर्गेय है, यानी कि जल्दी से ज्ञात नहीं होता है, नंगे रहते हैं। कश्यप यदि इस प्रकार की कठोर तपस्या करने से यदि इतने मात्र से दुर्गेय होता तो पनिहारी तक भी इसे जान लेती, यानी कि पानी भरने वाली जो लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, वो भी इसको जान लेती अगर इतने से ही दुर्गेय होता तो। कश्यप साग मात्र खाने वाला होता है। कश्यप सन का बना कपड़ा धारण करता है। ऐसा कहने पर अचेल कश्यप ने भगवान से कहा, हे गौतम, वह शील संपत्ति कौन सी है, वह चित्त संपत्ति कौन सी है, प्रज्ञा संपत्ति कौन सी है। अब अगले वीडियो में इन तीन प्रकार की संपत्तियों का उल्लेख जो जिक्र करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।